Hello bachcho, let's see this question. So the question says all the contacts are smooth, strings and spring are light. Initially A is held by someone and B and C are at rest. Masses of A, B, C are M and 2M respectively. Then just after the block A is released, which of the following statements are correct? So they are asking the correct statement. So first of all, we have to read the four options as well, four statements as well. So statement one is acceleration of block A is g by 2, acceleration of block B is 0, acceleration of block C is 0, acceleration of block B is g by 2. Okay, so यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. ठीक है, so what is the key concept that will be used here in this question? So key concept is Newton's second law of motion. F net is equals to mass into acceleration. And the second key concept is force in the spring is equals to K multiplied by X. So force in the spring changes only when the X changes. Okay, so जब X की वैल्यू चेंज करेगी तभी force in the spring चेंज करता है. So यहाँ पे मैंने ब्लॉक को बनाया है, B ब्लॉक को, एंड यहाँ पे हम डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ करेंगे. So this is my diagram A, B and C. So ये B हो जाएगा, ये पुली हो जाएगी एंड दिस इज द स्प्रिंग एंड यहाँ पे हमारा C लगेगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, ये पुली आएगी एंड यहाँ पर ए वाला फोर्स, ए वाला जो ब्लॉक है वो लगाएगा. तो ए वाले का जो मास है, सॉरी, इनिशियली इसका जो मास है सी का वो 2m है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो 2mg लगेगा. एंड यहाँ पे जो टेंशन आएगा, लेट सपोज की टेंशन T1 आ रहा है, तो इधर भी T1 टेंशन आएगा एंड इधर भी T2 टेंशन आएगा, यहाँ T2 आएगा. सो इसको तो हमने होल्ड किया हुआ है. अगर हमने इसको होल्ड किया हुआ है तो टेंशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा एंड वी कैन से कि जो टेंशन की वैल्यू आएगी ना, T1 की वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg एंड T1 ही हमारा T2 के इक्वल आएगा, T2 के इक्वल आएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल टू T2. ओके, तो T1 T2 के इक्वल आ गया यहाँ पे. तो ये हमारा पहला केस हो गया. नाउ वी विल राइट द सेकंड केस. तो सेकंड केस क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक बी है एंड नाउ वी हैव रिलीज द ब्लॉक ए. सो जैसे हमने इसको रिलीज किया, सो दिस इज माय सी. अब इधर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 2mg एंड इधर हमारा यहाँ पे पुली आएगा एंड यहाँ पे ए वाला है. 1 सेकेंड, ये हमारा इस तरीके से हमने बनाया इस डायग्राम को. ठीक है, सो नाउ वी विल ड्रॉ द ऑल द फोर्सेस. सो जैसे हमने इसको रिलीज किया ना, ए वाले पे नीचे की तरफ mg लगेगा. ओके, तो यहाँ mg लग रहा है. यहाँ पे जो टेंशन था इसकी वैल्यू थी T1 एंड इट विल रिमेन सेम. तो T1 तो एज इट इज सेम ही रहेगा हमारा. तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी ना, इट विल बी सेम 2mg, ये सेम रहेगा. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ C कितना आया मेरा, ऊपर भी T1 लग रहा है 2mg, नीचे भी 2mg लग रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा. नेट फोर्स ऑन द C इज 0. ठीक है, अब ये तो मेरा 0 आ गया है. लेकिन अगर जैसे हमने इसको रिलीज किया है, जैसे हमने इसको छोड़ा है, अब हम बात करेंगे ए और ए एंड ए की बात करने वाले हैं एंड हम बात करेंगे बी की. तो ए और बी के साथ क्या होगा, तो ये हमारा T1 की वैल्यू है, इट इज 2mg. ओके, यहाँ हमारा mg लगा है, इधर 2mg लगा है, तो हम मान लेते हैं कि इधर T डैश टेंशन आएगा, इधर T डैश टेंशन आएगा. तो सडनली हमारा जो बी वाला है, अगर मैं बी वाले की बात करूं तो इसको T1 खींचने वाला हो जाएगा, मतलब 2mg, एंड इसको रोकने वाला हो जाएगा T डैश. तो इसका मास आएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी. सो एक्सेलरेशन ऑफ बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, 1 सेकेंड सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ बी देखो, ये एक्सेलरेशन लिख लीजिए इसको, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन हम ये ए ही मानेंगे. और सिमिलरली ये भी ए से जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. तो यहाँ पे सिमिलर ये सेम कंडीशन में अगर हम ए की बात करें तो ये हो जाएगा टी डैश माइनस कैपिटल एम जी. दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास में एम जी इज इक्वल टू 2m इंटू ए. एम से एम कैंसिल आउट होके जो ए की वैल्यू आएगी इट इज जी बाई 2. सो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगा वो भी मेरा जी बाई 2 है एंड एक्सेलरेशन ऑफ जो हमारा ए आएगा वो भी जी बाई 2 ही आएगा. ओके, तो acceleration of block is g by 2, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. acceleration of block b is g by 2 and acceleration of block c is 0. So option number 3 is the correct answer. Okay, so final answer is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.